इस बार चैत्र नवरात्रि का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और चैत्र नवरात्रि के अनुसार ही यह 21 मार्च को प्रारंभ हो रही है नवरात्रि, अथवा 22 मार्च को प्रारंभ हो रही है। इससे संबंधित लोगों में काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो जो शुभ मुहूर्त है, समय है इत्यादि इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, बने रहे लास्ट तक। तो सबसे पहले तो इस बार जो नवरात्रि शुरू हो रही है वह उसकी जो प्रतिपदा तिथि है, यानी पहला दिन, वह 21 मार्च को ही प्रारंभ शाम को हो जा रही है, जिसकी पूर्णावती 22 मार्च को 7:32 पर हो जाएगी। यानी पहली तिथि 21 मार्च को शाम को प्रारंभ होकर के 22 मार्च को सुबह 7:32 पे समाप्त होगी। तो जिसके कारण यह अनिवार्य हो जाता है कि सुबह 7:32 के पहले आपका घट स्थापना हो जाना चाहिए। तो जहाँ तक कि कलश स्थापना या घट स्थापना की बात होती है, उसमें कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं, निश्चित नक्षत्र होते हैं। तो जो कि निश्चित शुभ मुहूर्त और नक्षत्र का जो समय अनुसार जो कलश या घट स्थापना का जो समय है, सबसे उचित समय सुबह में 6:23 या सुबह में 6:32 से सुबह ही 7:32 के बीच का समय अति उत्तम और बहुत ही सुंदर और पुनीत मुहूर्त है। इसमें आप कलश स्थापना या घट स्थापना कर सकते हैं। बुधवार का दिन है, भगवान गणेश का दिन के अनुसार यह प्रारंभ हो रहा है नवरात्रि। अब जैसे कि आपने अगर घट स्थापना जो है, अपना कलश स्थापना अगर आपने इसके अंदर नहीं किया, तो एक तरीके से आप नवरात्रि का जो प्रतिपदा तिथि है उसको मिस कर देते हैं। यानी कि फिर आप अपना अनुष्ठान जो आपका है वो आपका जो, अगर आप कोई अनुष्ठान करते हैं, ज़्यादातर लोग जो कि नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, तो वो अनुष्ठान के तौर पर ही करते हैं। तो अगर आप 7:32 के बाद में कलश स्थापना घट स्थापना करते हैं तो फिर आपकी नवरात्रि जो है वो अधूरी हो जाती है, क्योंकि प्रतिपदा तिथि जो इस बार पत्रा के और समयानुसार जो चीज़ें हैं तो वो आपकी 7:32 पे समाप्त हो जाएगी। अब यदि इसके बाद आप घट स्थापना करते हैं तो आपका जो अनुष्ठान है वो सिर्फ और सिर्फ 8 ही दिन का होगा, जो कि अधूरा होगा, अपूर्ण होगा। अब जबकि अगर ये 7:32 पे समाप्त हो जाती है प्रतिपदा तिथि, तो आप घट या कलश का स्थापना सुबह में अगर 6:23 या 32 से 7:32 के बीच में शुरू कर देते हैं और उसकी पूर्णावती अगर 8 बजे तक भी होती है तो भी आपका पहला दिन यानी प्रतिपदा तिथि को जो है लेकर के आपका अनुष्ठान जो है वो संपूर्ण माना जाएगा। तो ये समय आपका सबसे उत्तम है कलश स्थापना का या घट स्थापना का। इसमें आप कर सकते हैं और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यह नवरात्रि आपका 22 मार्च को ही शुरुआत कर सकते हैं और उसको लोग मान सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। तो इसके अनुसार आपका जो अनुष्ठान होगा वह पूर्ण माना जाएगा। और इसी क्रम में आप ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करते हैं या किसी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, किसी विशेष सामूहिक मंत्र उच्चारण का, जाप का, यज्ञ इत्यादि का, हवन इत्यादि का अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए भी यह जो घट स्थापना का मुहूर्त है यह सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि केवल आप कलश स्थापना या घट स्थापना करने वाले अथवा जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ही यह
निश्चित किया गया ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यह पूर्ण होगा 30 मार्च को 2023 को। तो यह नवरात्रि का सबसे जो उचित और सबसे मतलब कि कई प्रकार के जो पंचांग इत्यादि हैं उनके मुहूर्त और उनके नक्षत्र के अनुसार यह जानकारी आपको दिया गया है। हमसे भी लोगों ने यह पूछा था कि गुरुजी क्या समय होगा, तो इसलिए भ्रमित ना हो और 22 मार्च से ही आप अपना अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर मंत्र कवच इत्यादि जो भी सिद्ध करना है तो उसके लिए आप अनुष्ठान 22 मार्च को ही शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि जो शुभ मुहूर्त है घट स्थापना की वह 6:23 या 32 से लेकर के सुबह 22 मार्च को 7:32 तक ही है। तो इसको आप इसके अंतराल में अगर कर लेते हैं तो यह अति उत्तम है। और आने वाले समय में नवरात्रि से संबंधित विशेष जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।